नमस्कार प्यारे आत्माओं। परिवर्तन के इस आध्यात्मिक मंच पर मैं भूमि आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि इस समय संसार कल युग के दौर से गुजर रहा है। एक ऐसा युग जहाँ पाप, दुख और अशांति का अंधकार छाया हुआ है। लेकिन जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है और कल युग के पश्चात एक बार फिर सतयुग का आगमन होना तय है। और इसी शाश्वत सत्य के साथ आज का यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत विशेष बन जाता है, क्योंकि हमारे बीच आए हुए हैं सत्य युग के अग्रदूत, स्वर्ग नगरी के युवराज आदरणीय प्रिंस सुखदेव जी। वे समय से पूर्व हमारे संसार में पधारे हैं ताकि हम सबको उस उज्ज्वल भविष्य की अनुभूति करा सकें जिसे हम स्वर्ग के नाम से जानते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम सब मिलकर प्रिंस सुखदेव जी का इस मंच पर भावपूर्ण स्वागत करते हैं। प्रिंस सुखदेव जी, यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य और गर्व की बात है कि आप आज हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया अपनी राजधानी स्वर्ग के जीवन के बारे में बताएं ताकि हम भी वहां की दिव्यता की झलक पा सकें। प्यारे आत्माओं, आप सभी को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार और शुभ आशीर्वाद। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उन आत्माओं के बीच उपस्थित हूँ जो हमारी सतयुगी राजधानी में आने की शुभ इच्छा को लिए हुए इस घोर कलयुग में भी श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। हमारी राजधानी स्वर्ग एक ऐसी भूमि है जहाँ सब में रूहानी प्रेम है, जहाँ सभी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और चरित्रवान हैं। हमारे राज्य में ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई पाप, ना कोई विकार है। पशु पक्षी सहित प्रकृति भी देव आत्माओं की सेवा में तत्पर रहते हैं। सार रूप में कहूँ तो हमारे राज्य में हर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करती है और सुख, शांति, पवित्रता से परिपूर्ण जीवन जीती है। प्रिंस जी, आपके शब्दों ने मानो स्वर्ग को हमारी आंखों के सामने जीवंत कर दिया। लेकिन एक जिज्ञासा है। हमने तो बचपन से यही सुना है कि स्वर्ग ऊपर होता है, कहीं आसमान के पार। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी राजधानी इसी धरती पर है। कृपया इस रहस्य को स्पष्ट करें। बहुत सुंदर प्रश्न। हमने सदियों से स्वर्ग को केवल एक परिकथा या दूर आकाश में स्थित किसी आकाशीय लोक के रूप में जाना है, परंतु सच्चाई यह है कि स्वर्ग कोई विशेष स्थान नहीं, बल्कि एक काल है, एक ऐसा समय जहां हम इस संसार में, इस शरीर में रहते हुए नेचुरल आत्मिक स्वरूप में जीवन जीते हैं, जहां जन्म मृत्यु एक वस्त्र बदलने के समान होता है। इसलिए स्वर्ग लोक के देवताओं को अमर कहते हैं, क्योंकि वहां आत्मा को मृत्यु का भय नहीं होता है। जिस प्रकार एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न ऋतुएं आती हैं, वैसे ही एक ही धरती पर युग बदलते हैं। आज हम कलयुग में हैं, लेकिन यही भूमि सतयुग की भी रही है और फिर से होगी। प्रिंस जी, आपने हमारी दृष्टि को नया आयाम दिया है। अब स्वर्ग कोई सपना नहीं लगता, बल्कि एक साकार भविष्य प्रतीत होता है। जैसा कि आपने बताया, स्वर्ग कोई स्थान नहीं, बल्कि एक काल है। इसके अनुसार कल युग के बाद सतयुग आना है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ग को पाने के लिए पुण्य कर्म करना जरूरी है। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से पुण्य हैं जिन्हें इस समय करने से हम भी उस दिव्य स्थिति, उस स्वर्ग सतयुग के योग्य बन सकें। यह प्रश्न स्वयं में एक पुण्य है, क्योंकि यह एक ऐसी आत्मा से आती है जो भीतर से पवित्र और ऊंचा बनना चाहती है। देखिए, पुण्य का अर्थ केवल दान, व्रत या यज्ञ करना नहीं है। वह भी महत्वपूर्ण है, परंतु सच्चा पुण्य वह है जो आत्मा को ऊंचा उठाता है, जो हमारे भीतर की वृत्तियों को दिव्य बनाता है। ऐसी सेवा जिससे आत्मा को सत्य ज्ञान, शांति, प्रेम और शक्ति का अनुभव हो। किसी के मन का भार हल्का करना, आत्मबल देना, सच्ची सलाह देना, यह सब महान पुण्य है। देवी देवता वही आत्माएं बनती हैं जो अपने हर कार्य में मर्यादा, धैर्य और निष्काम सेवा को धारण करती हैं। इस कलयुग के अंत में समय बहुत ही मूल्यवान है। जो आत्मा हर पल को उत्थानकारी बनाती है, अपने जीवन, शरीर, धन, संबंध सबका उच्चतम प्रयोग करती है, वह सबसे श्रेष्ठ भाग्य रचती है। सुखदेव जी, सेवा भाव पर आपकी बातों ने हमारे हृदय को छू लिया है। लेकिन एक प्रश्न यह भी है, यदि कोई आत्मा सत्कर्म, पुण्य कर्म करती है, दूसरों की सेवा करती है, लेकिन उसके भीतर अहंकार आ जाता है, तो क्या ऐसे कर्म फिर भी पुण्य कहे जाएंगे या उसका फल बदल जाता है? कृपया इस पर गहराई से प्रकाश डालें।
भूमि, आपने जो प्रश्न उठाया है यह केवल ज्ञान का नहीं, जागरूकता का विषय है और आत्मिक तरक्की के मार्ग में यह एक साइलेंट ब्लॉकर बन जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। सत्कर्म में यदि अहंकार जुड़ जाए तो वह पुण्य नहीं, बंधन बन सकता है। मैंने इतना किया, मेरी सेवा से इतना परिवर्तन आया, मेरे बिना यह नहीं हो सकता था। इन जैसे अहंकारी भाव पुण्य कर्म की शुद्धता को दूषित कर देते हैं, क्योंकि उस कर्म के पीछे अब स्वार्थ, मान या प्रतिष्ठा की अपेक्षा जुड़ गई है। याद रखें, पुण्य वही है जिसमें मैं मिटा हो और नम्रता खड़ी हो। अहंकार पुण्य की ऊर्जा को नष्ट करता है, जैसे कोई भोजन प्रेम से बना कर दे पर बार बार जताए कि मैंने बनाया है, तो भोजन में स्वाद होते हुए भी रस समाप्त हो जाता है। वैसे ही कोई कर्म भले बाह्य रूप से श्रेष्ठ हो, पर यदि उसके पीछे मैं श्रेष्ठ हूं की भावना है तो वह कर्म बंधन बन सकता है, पुण्य नहीं। देवता बनने का अर्थ है देने वाला बन जाना, पर कभी जताना नहीं। वे सबको प्रेम, शक्ति, सम्मान, सहयोग देते हैं, फिर भी अहंकार से परे विनम्रता और सौम्यता के साथ हर परिस्थिति में झुक जाते हैं। सदा पुण्य जमा होता रहे, इसके लिए हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सदा पुण्य जमा हो, इसके लिए कर्म करते हुए स्वयं में ध्यान रखें कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वह कल्याण की भावना से कर रहा हूं या अपने अहंकार से कर रहा हूं, क्योंकि अहंकार के साथ किया हुआ श्रेष्ठ कर्म भी पुण्य के रूप में जमा नहीं होता। जहां अहंकार है वहां कल्याण हो नहीं सकता, और जहां किसी आत्मा का कल्याण नहीं है वहां पुण्य भी जमा नहीं होता। परमात्मा की याद में रहकर किया हुआ श्रेष्ठ कर्म पुण्य कर्म बन जाता है। परमात्मा ने ही मुझे भी दुखदेव मनुष्य से सुखदेव देवता बनाया है। उनको याद कर उनके पवित्र शक्तियों को सारे विश्व में फैलाना यह सबसे बड़ा पुण्य है। प्रिंस सुखदेव जी, आपने जिस सरलता और गहराई से इस विषय को समझाया, उससे हमें यह एहसास हुआ कि सच्चा पुण्य केवल कर्म से नहीं, भावना और दृष्टिकोण से जन्म लेता है। आपने परमात्मा की भूमिका का भी सुंदर संकेत दिया। हम अगली कड़ी में जानना चाहेंगे कि वह परमात्मा शिव कैसे हमारे मार्गदर्शक, सृजनकर्ता और दुखहर्ता बनकर हमें मनुष्य से देवता बनने की राह पर आगे ले जाते हैं। लेकिन अभी इस विशेष कड़ी को यहीं विराम देते हुए मैं, भूमि, आपसे विदा लेती हूँ इस आशा के साथ कि अगली बार जब हम मिलें, हम सब सतयुग की ओर एक और कदम बढ़ा चुके हों। यदि आपके मन में भी आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े कोई प्रश्न हों तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, ताकि हमारी अगली कड़ी में हम प्रिंस सुखदेव जी से उन पर और गहराई से संवाद कर सकें। ओम शांति।